नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कंधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड आतंकवादी यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम को भारतीय सेना के जवानों ने साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में पहले ही मार गिराया था और अब पाकिस्तान के कराची से खबर आ रही है कि इस विमान हाईजैक में शामिल एक और आतंकी जहूर इब्राहिम भी मार डाला गया। साल 1999 में जब हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इसी दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने नेपाल के काठमांडू से भारत आ रहे इंडियंस एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया था और इसी विमान अपहरण कांड में जो आतंकवादी शामिल थे उनमें एक नाम आतंकी जहूर इब्राहिम का भी था, जो सालों तक पाकिस्तान के कराची शहर में अपना नाम बदल कर रह रहा था और एक क्रिसेंट फर्नीचर की दुकान चला रहा था। लेकिन अब इस आतंकी के नाम के आगे मरहूम जोड़ लीजिए, क्योंकि आतंकी जहूर को 2 बाइक सवारों ने 72 हुरों से मेल कराने के लिए जहन्नुम में पहुंचा दिया है। खबर है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर पर हेलमेट और मुंह पर मास्क लगाकर आए 2 बाइक सवारों ने सबसे पहले उस इलाके की रेकी की थी जहां आतंकी जहूर अपनी दुकान चलाता था और फिर रेकी करने के बाद उसे गोलियों से भून दिया। कंधार हाईजैक कांड 24 दिसंबर 1999 में हुआ था। कंधार विमान हाईजैक जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने विमान हाईजैक किया था। इन आतंकियों में मिस्त्री जहूर इब्राहिम भी शामिल था। इसी आतंकी ने भारतीय नागरिक रुपीन कत्याल की हत्या भी की थी। 2 दशक बाद अब जाकर रुपीन के परिवार को इंसाफ मिला। 3 आतंकियों के लिए 178 यात्रियों को बंधक बनाया गया था। विमान लेकर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आतंकियों को संरक्षण दिया था। विमान छोड़ने के बदले में 3 आतंकियों की रिहाई की मांग रखी गई थी। भारत को तीनों खूंखार आतंकियों को किसी वजह से छोड़ना पड़ा था। ये आतंकी मसूद अजहर, उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर थे। कंधार अपहरण कांड 7 दिनों तक जारी रहा। इस कंधार अपहरण कांड को आज भी भारत भूला नहीं और अब जब विमान अपहरण करने वाले आतंकी जहूर इब्राहिम को कराची में मारा गया तो एक बार फिर से इस खौफनाक अपहरण कांड की याद ताजा हो गई। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत उमराव ने एक ट्वीट में लिखा, एयर इंडिया IC-814 विमान के अपहरणकर्ता जहूर इब्राहिम को जिस तरीके से कराची में सिर में 2 अचूक गोलियां मारकर निपटाया गया उससे ISI भी हैरान है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने आतंकी जहूर इब्राहिम के मारे जाने पर लिखा, आतंकी जहूर इब्राहिम के अंतिम संस्कार में टॉप आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल हुए, लेकिन पाक आर्मी के दबाव में पूरा पाक मीडिया चुप्पी साधे रहा। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत ने लिखा, एयर इंडिया 814 के हाईजैकर जहूर इब्राहिम को 2 अज्ञात लोगों ने कराची में ही गोलियां मारकर निपटा दिया। बताओ अगला नंबर किसका लगना चाहिए। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज ने लिखा, कराची में एक सीक्रेट ऑपरेशन में आतंकी जहूर इब्राहिम मिस्त्री मारा गया। उसके अंतिम संस्कार में जैसे मोहम्मद और ISI वाले नजर आए। 24 दिसंबर 1999 को जहूर और उसके साथी आतंकियों ने 178 यात्रियों सहित इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक कर लिया था। आतंकी जहूर के मारे जाने पर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जहूर इब्राहिम कंधार कांड के बाद कई सालों तक छिपा रहा। वहीं अब हत्या के बाद उसके अंतिम संस्कार में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाई समेत कई आतंकी शामिल हुए। साथ ही कराची में बीच बाजार इतनी बड़े हत्याकांड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल इस आतंकी के मारे जाने पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।